क्या कसूर था। अरे मामू क्या सोच रहे हो, बैठ जाओ। अगर रोड पर चल रहे होते ना तो नवाब शाह पहुंच जाते। अबे चुप बे, सोचने दे, मुझे अच्छी तरह सोचने दे। शन्नो के बारे में सोच रहे हो? वैसे वो बोलती कैसे है ऐसे, रे 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 रे? अबे वो हमेशा से ऐसे ही बोलती है, उसके बोलने पे मत जाना, सोचती बहुत टेढ़ा है। वैसे तुम किसी सीधे साधे आदमी को भी जानते हो या नहीं? तू है ना, और तू किसी काम का नहीं है, मुझे ही सोचना पड़ेगा। अब जो ये माल मिला है ना, ये हमारी किस्मत बदल सकता है। कौन सा माल? अबे यही जो राजा ने दिए हैं, हीरे मोती। अब जो जौहरी होगा ना, अक्लमंद, वो इनसे उठा लेगा फायदा, बहुत बड़ा फायदा। मामू क्या चल रहा है दिमाग में, कुछ बताते क्यों नहीं? अबे चलने तो दे, बार बार काली बिल्ली की तरह रास्ता काट देता है। मैं सोच रहा हूं कि किसी तरह शाइस्ता का चक्कर चल जाए उस मोटी असामी रोहेल के साथ, मजा आ जाएगा। फिर तेरी मेरी 5, 10, 15, 20 की 20 उंगलियां होंगी घी में, और ये दोनों सर होंगे कढ़ाई में। फिर पैसा इधर उधर से नहीं, सीधा आएगा सोने की कान से। अरे मामू क्या ऑल फॉल बोल रहे हो? वो शाइस्ता मेरे साथ यानी अपने कानूनी शौहर के साथ खुलकर बात नहीं करती, वो क्या किसी के साथ चक्कर चलाएगी? अबे अगर रेस जीतनी है ना, तो सोच की डरबी में अकल के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे, चक्कर चलवाना पड़ेगा। और अगर ये चक्कर चल गया और हमारे हाथ आ गए कुछ पक्के सबूत, तो फिर मौजा ही मौजा, तो फिर मौजा ही मौजा। अरे मामू मैं तो कहता हूँ जो हाथ आए उसे पकड़ो और निकलो यहाँ से, ऐसा ना हो हमारा ड्रामा खुलकर सामने आ जाए। अरे यार, छोटा सोचोगे ना तो छोटे ही रह जाओगे। मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर रोहेल को हीरो बनाना है तो तुझे बनना पड़ेगा विलन। अरे मामू कोई होश के नाखून लो, क्या अनशन कह रहे हो? पांजे, मेरे दिमाग में जो खीर पकड़ी है ना, उसे थोड़ा गाढ़ा होने दे, और मुझे वो राजा का नंबर दे, मैं अपने तौर पे कराऊंगा जासूसी उससे। राजा का नंबर? तुम्हें तो बहुत खलता था वो। मेरी जान, यही पॉलिटिक्स है। कल तक जो एक दूसरे के जानी दुश्मन थे ना, वो आज गले में बाहें डाल के बैठ जाते हैं। अच्छा मैं आपको नंबर भेजता हूँ, आप सेव कर लो। ठीक है। और मुझे कल के लिए कुछ पैसे चाहिए। कहाँ जाना है? अरे ऐसे ही घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे, और क्या। तो इसमें पैसे की क्या जरूरत? 1 मिनट, गाड़ी उसकी, पेट्रोल उसका, खिलाए पिलाए भी वही, या ले जाऊं किसी दरगाह और खिला दूं लंगर की बिरयानी। अरे उसमें इंप्रेशन डाला है कि हम रईस जाते हैं, हो सकता है कुछ गिफ्ट वगैरह भी दिलाने पड़ जाए। भांजे, पैसों पे कुछ हाथ हौला रख, अभी पैसे सिर्फ जा ही जा रहे हैं, आने का कोई आसरा नहीं बना। अरे मामू तुम ही तो कहते थे छोटा सोचोगे तो छोटे रह जाओगे। अबे कहाँ की बात कहाँ लगा रहा है? अरे पैसे आने की जुगाड़ हो जाए ना, फिर दोनों करेंगे थुत हो के अय्याशी और मस्त हो के धमाल। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ की तैयारी हो गई? कहीं नहीं बाबा, घर पर ही हूँ। अच्छा, तैयार तो ऐसे हो जैसे जा रहे हो कहीं। वो दरअसल बाबा ऑफिस से देर से आया था, और फिर रात ही कुछ फोन कॉल्स वगैरह में बिजी हो गया, तो चेंज नहीं कर सका। अच्छा अच्छा अच्छा। और ऑफिस कैसा जा रहा था? बहुत अच्छा बाबा, फर्स्ट क्लास। एक्चुअली वो आजकल कुछ न्यू प्रोजेक्ट की प्लानिंग चल रही है ना, तो इसलिए ऑफिस में देर तक बैठना पड़ता है। अच्छी बात। बेटा एक बात तो बताओ, वो तुम क्या कह रहे थे अनवर भाई को कि मार्केट से पैसा लेकर कर्जा उतारा जा सकता है, क्या बात थी वो? क्योंकि मुझे ऐसा लगा जैसे उन्होंने तुम्हारी तजवीज को गोलमोल कर दिया हो। अम्मी पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं माना इन सारी बातों को।
मुझे तो लगता है कि वो हमें सब बता नहीं रहे या हमें सच नहीं बता रहे। बेटा वो सच कहें या झूठ कहें, सवाल ये है कि हमने क्या कर दिया। अब जो उन्होंने इतना जोर दे के वरना कहा है, उसका कोई जवाब है हमारे पास? बाबा अल्लाह का शुक्र है, लेकिन जो तवक्को उन्होंने लगाई है उसका तो कोई जवाब दे ही नहीं सकता। बाबा वो हमें शुरू से जानते हैं, वो हमेशा सरमायादार थे और हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग। मेरी तो ये बात समझ में नहीं आ रही बाबा कि वो किस गलत फहमी की बुनियाद पर हमसे तकाजे कर रहे हैं। असल में अनवर को मेरी और कुदरत भाई की रफाकत बिल्कुल पसंद नहीं थी। खास तौर से कुदरत भाई जो मेरे ऊपर रुपए पैसे के मामले में इतना एतबार करते थे, ये तो उनको बिल्कुल भाता ही नहीं था। कुदरत भाई की जिंदगी में कई बार अनवर ने मेरी ईमानदारी के बारे में शोशे छोड़े, लेकिन अल्लाह जन्नत नसीब करे कुदरत भाई को, उन्होंने कभी उसकी बात का एतबार नहीं किया। बल्कि एक बार तो मेरी मौजूदगी में उसे डांट भी दिया। ये बुग़्ज़ तो खैर हमेशा से था उसके दिल में मेरे खिलाफ। फिर उस पे सोने पे सुहागा ये हो गया कि शाइस्ता और कासिम का रिश्ता हो गया। अल्लाह बख्शे कुदरत भाई ने मुझसे कहा कि मैं जिंदगी में पहली बार तुमसे कुछ मांग रहा हूं, इसे मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ के कबूल कर। और तुम्हारी अम्मा भी कहा है कि नौशाबा भाभी किस कदर दिल से चाहती थी। खैर क्या क्या बताऊं और कहां तक बताऊं। लेकिन बाबा इन बातों पर इतनी बड़ी रकम का तकाजा कैसे कर सकते हैं? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद अनवर को यह शक है कि कुदरत भाई की हालत बिगड़ने के बाद उनके यहां से चले जाने तक मैंने हिसाब किताब में भी बहुत सारी गड़बड़ की है और उनका शायद बहुत सारा पैसा खुर्द-बुर्द कर दिया। लाहौल वाला कुआं था बाबा, वो आपके बारे में इस तरह सोच भी कैसे सकते हैं? वही मैंने कहा ना कि ये मेरा ख्याल है, वरना वो तो बड़ी अच्छी तरह जानता है कि मैं तो 8,000 रुपए महीने का स्कूल मास्टर था। उसके बाद जरा जिम्मेदारियां ज्यादा हो गई तो 20,000 रुपए तनख्वाह हो गई। भाई मेरी कहां औकात कि मेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हों। ये ठीक है कि कुदरत भाई के लाखों रुपए होते थे मेरे पास, लेकिन नौशाबा भाभी भी गवाह हैं कि मैंने हमेशा एक एक पाई का हिसाब दिया। नौशाबा आंटी, बाबा अम्मी, आप लोगों ने एक बात नोट की? मामू का कहना है कि वो यहाँ पे शाइस्ता को रुखसत करवा के ले जाने के लिए आए थे, लेकिन इसमें तो आंटी का होना बहुत जरूरी था। उनका तो कहीं पता ही नहीं लग रहा, वो तो आई नहीं। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि इनको वहां होना चाहिए था और आंटी को यहां होना चाहिए था, लेकिन वो खुद यहां आ गए और आंटी को वहां छोड़कर आ गए सारे काम निपटाने के लिए। उनको क्या पता लेन देन के बारे में और कारोबार के बारे में? ये गौरतलब बात है, लेकिन बेटा पहले उस बात का जवाब ढूंढो जिसका जवाब हमें देना है। और हाँ, जवाब ढूंढते हुए तारीख से नजरें न हटाना बेटा। जी बाबा, मैं इस मामले को गहरी नजर से देखूंगा और जो अकल कहेगी मैं आपसे शेयर करूंगा। बस बेटा एक बात का ख्याल रखना, जो कुछ भी अकल कहे उसका फैसला दिल से करवाना, इसलिए कि ये तुम्हारी बहन का मामला है। बाबा बात जो भी हो, फैसला तो आपका ही होगा और जो फैसला होगा वो हम सबको मंजूर होगा। और पता है डैड, फिर हम वहां से निकले हैं और ऐसा भागे कि आके अपने होटल में ही हमने दम लिया, क्योंकि अगर उन्हें पता चल जाता ना कि वो सब हमने किया है तो सीरियसली बहुत पिटाई होती।
वैसे मैंने जस्ट इन केस अपना टिकट और वीजा तैयार करके रखा हुआ था कि कहीं अभी बहन की कॉल आएगी कि आए और मुझे छुड़ा ले। ओ कम ऑन ब्रो, अब इतना भी बुरा सीन नहीं, हम इतने भी डम्बो नहीं है कि पकड़े जाते। और वैसे भी हमारे साथ वो था ना हमारा लोकल भाई, वो बाजी वाला। डैड बाजी वाला नहीं, बाजी आपा दीदी हमशीरा वाला। तुमने वहां पे डाइट की? नो मॉम, मैं वहां पे डाइट, स्विमिंग, वर्कआउट कुछ नहीं करती थी। लेकिन देखें, कोई फर्क पड़ा? तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम्हें पता है कि अगर डाइट नहीं करोगी और जिम नहीं जाओगी तो एकदम से वजन नहीं चढ़ेगा, लेकिन चढ़ेगा जरूर। अरे छोड़िए भी, ये तो चंद दिन के वेकेशन हैं और वेकेशंस का मजा तभी आता है जब किसी किस्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस सिर पे हावी ना हो। फरीद साहब आप तो रहने दें, रूल्स रूल्स ही होते हैं, खराब हो जाएगी ऐसे बच्ची। और रिलैक्स मॉम, अब वो वापस आ गई है, आहिस्ता आहिस्ता अपने रूटीन में आ जाएगी। क्यों आले? नो ब्रो, मुझे नहीं लगता अब मैं यहाँ पर भी कुछ भी कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि मैं जो भी करती थी ना वो अपनी खुशी के लिए करती थी, किसी के हुक्म से, किसी की सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं करती थी। एंड मॉम प्लीज लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज माई लाइफ, लेट मी लिव इट माई वे प्लीज। मुझे खाना ही नहीं खाना है। सुन लिया आपने, लिव इट माय वे। 4 पैसे कमा नहीं सकती, अपनी जिंदगी जीने जा रही है। समझाएं ऐसे कुछ, कैसे चलेगा आगे जाके? मेरा क्या कसूर था, मैं कल मम्मी के साथ तुम्हारे पापा के जाने से पहले तुम्हारे घर आऊंगी। मम्मी तुम लोगों को हमारे घर आने का इनविटेशन देंगी। तुम अम्मी को मेंटली रेडी कर देना। See you tomorrow. ये रावी भी ना जो कहती है करके रहती है। अब अम्मी का क्या करूं? अब ये बताओ, सुबह ठीक है? नहीं, अभी बता देते हैं ताकि वो भी मेंटली रेडी रहे। सर ऑर्डर अभी दें या थोड़ी देर बाद? थोड़ी देर बाद आना, बल्कि थोड़ी ज्यादा देर बाद आना। वैसे तुमने कभी फॉरेन ट्रैवल किया? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं दुबई गई हूँ, मलेशिया गई हूँ और हाँ, एक बार इस्तांबुल भी गई हूँ। नहीं, मेरे कहने का मतलब है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप वगैरह, वो फॉरेन कंट्रीज होते हैं। ये दुबई, बैंकॉक वगैरह नहीं। तो जाऊंगी, वहां भी जाऊंगी। अच्छा, कब? जब तुम लेके जाओगे। I mean, तुम्हारे साथ जाऊंगी। वैसे तुम एडजस्ट तो कर लोगी ना? क्यों? क्या वहाँ एडजस्ट करने के लिए कोई डिप्लोमा करना पड़ता है? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है यहाँ का इतना बंद बंद माहौल है, वहाँ का इतना खुला डुल्ला। अब कॉन्ट्रास्ट है ना यार, यू हैव टू बी वेरी मॉडर्न। असल मॉडर्निटी इंसान के अंदर से आती है, बाहर से नहीं। और वैसे भी तुमने हमारी मॉडर्निटी देखी कहाँ है? देख लोगे ना तो आई एम श्योर कि अपनी लंदन वालियों को भूल जाओगे। ओह, रियली? लेकिन मिस्टर, मॉडर्निटी की भी एक प्राइस होती है। मुफ्त में बंदा मॉडर्न नहीं बन सकता। अरे शौक होना चाहिए, और शौक का कोई मोल नहीं होता, कोई प्राइस नहीं होता। हाँ, आई नो, लेकिन आई एम श्योर कि तुम्हारे तो शौक भी तुम्हारे मामू ही तय करते होंगे। और तुम्हारा शौक है हर बात का उल्टा जवाब देना। ये मामू कहाँ से आ गए बीच में? इसे शौक नहीं, आइडिया लगाना कहते हैं। और आइडिया लगाना टैलेंटेड लोगों का काम होता है, और ये टैलेंट मुझ में फूट फूट के भरा है। बस अपने टैलेंट से ना मेरी कुट ना लगवा देना। प्राइस को
तस्वीर भी खींचना नहीं आती। अरे वाह शन्नो, भाई तुम्हारे हाथ की चाय की इतनी आदत पड़ गई है कि मैं सोच रहा था जब ये नहीं मिलेगी तो क्या होगा। हाँ तो ठीक है ना, ले आइए किसी को, मैं सिखा दूंगी उसको चाय बनाना। वो चाय बनाती रहेगी और आप दुनिया को बनाते रहिएगा। वाह 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 वाह, क्या जुगलबंदी है। इसे जुगलबंदी नहीं, तानाबंदी कहते हैं। वैसे एक बात तो बताएं, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? कोई मिली नहीं या कोई साथ चली नहीं आपके? ऐसी बात नहीं है शन्नो, मिली भी बहुत और साथ भी बहुत चली। ये तो हम ही थे जो इधर उधर होते रहे खूब से खूब तर की तलाश में, और इसी तलाश में टाइम निकल गया। पैसे जिसकी जेब में होते हैं टाइम भी उसकी जेब में होता है। ठीक है ना, अब कर लें। मिल जाएगी तुम जैसी तो शादी भी कर लेंगे। मुझ जैसी तो सिर्फ डिजाइनर पीस होता है, एक एक बनता है और किस्मत वालों को मिलता है। तो किधर गए आपके किस्मत वाले? उनकी बदकिस्मती थी कि पहली बीवी के पास वापस जाना पड़ा, और अच्छा ही हुआ जान छूटी। मैंने जो लेना था ले लिया, अब वो वहाँ खुश और मैं यहाँ खुश। कम से कम किसी को जवाब दे तो नहीं हूँ ना। अपना घर, अपना बिजनेस, अपनी गाड़ी। खैर छोड़िए, किन बातों में पड़ गए हैं। ये बताइए कि आपने आगे का क्या सोचा, क्या प्लान है? क्या प्लान है? अभी तो डिमांड करके आए, फिर तकाजा करेंगे, फिर तकाजे करते चले जाएंगे, फिर तकाजों के साथ प्रेशर भी डालेंगे, फिर तकाजों और प्रेशर के साथ देंगे धमकी। और अगर जब भी बात ना बनी तो? वैसे तो ये होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो ले ही मरेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो भी गया तो वो अपने घर, हम अपने घर, टाए टाए फिश। यह इरादा तो आपका पैसे मिलने के बाद का भी है। जी हाँ, इस इरादे का या तो हमें पता है या अब तुमको पता है। उनको क्या पता है? आज आप जल्दी ऑफिस आ रही हैं? अब कुछ देर रुकेंगे? क्यों, कोई खास बात? नहीं नहीं, वैसे ही, बस वैसे ही। अरे आज से पहले तो तुमने कभी ऐसा सवाल नहीं किया। कोई काम है या कोई बात करनी है? नहीं, वो दरअसल मैंने सोचा आप तीनों आज घर पे हैं तो आलू के पराठे बना लूं। वो देर लगती है ना बनाने में, लेकिन अगर आपको जल्दी है तो फिर कभी सही। नहीं, मैं आज देर से जाऊंगा। तुम शाइस्ता और रेहान से पूछ लो। अच्छा, मैं तैयारी करती हूँ, मैं तैयारी करती हूँ। शाइस्ता, तुम्हारे बाबा आज देर से जाएंगे। चलो ये तो अच्छा हो गया कि राबी की अम्मी उनके सामने ही आके बुलावा दे दे। उनकी मौजूदगी में तो वो जी हजूरी में हाँ कर भी देंगे, वरना मेरा उनको कायल करना और घसीट कर लेके जाना बहुत ही मुश्किल होगा। चलो अम्मी, देखते हैं क्या होता है। चलो जो भी होगा इंशाल्लाह बेहतर होगा।
अरे ये हमारा कौन ले आया यहाँ पे? लगता है सब आज जल्दी उठ गए। खैर तो है। खैर अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा सारी सफाई हो गई? जी अम्मी हो गई। अच्छा एक काम करो, ये दूध उतार के इधर रखो, जल्दी से चाय का पानी रखो, लगता है वो लोग आने ही वाले होंगे। कपड़ा दे। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि वो लोग इतना इसरार क्यों कर रहे हैं, वो भी खाने के तकल्लुफ के साथ अपने घर पर। आप राबी को नहीं जानती हैं क्या? वो एक बार कोई बात सोच रहे ना तो बस करके छोड़ती है। अरे नहीं नहीं, ये तो प्यार है उनका, मोहब्बत है, और मुझे उनके खुलूस पर कोई शक नहीं है। मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि लगता है वो लोग आ गए। हाँ तुम नहीं जाना, अपने बाबा को ही दरवाजा खोलने दो, पहले उन्हीं का आमना सामना हो जाए तो बेहतर है। क्या ऑल पॉल बके जा रहे हो अनवर? किसका कह रहे हो? मैं शाइस्ता के बारे में पूछ रही हूँ, शाइस्ता के बारे में जवाब दो मुझे। हेलो 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 हेलो। आप शायद मेरी बैटरी जा रही है, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। मेरी गाड़ी दरअसल आयला मांग के ले गई है। अच्छा, वो कहीं जा रही थी, उसने कहा मैं आपकी गाड़ी में जाना चाहती हूँ। तो मैंने ठीक है भाई। कहाँ जाना था आयला? ये तो मैंने नहीं पूछा उससे। मेरा क्या कसूर था, क्या कसूर था। भाई कौन आ गया? अस्सलाम वालेकुम अंकल। अरे वालेकुम सलाम। वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए। तशरीफ रखिए, मैं बुलाता हूँ। भाई नजमा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी मम्मी है। जी अल्लाह का शुक्र है। बैठिए आप लोग। मैं भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? प्लीज बैठिए ना, हम बस 2 मिनट आपको बुलावा देने आए। आप बुलावा समझी नहीं? आप बैठिए तो सही, मैं आपको समझाती हूँ। भाई हमारी राबी जो है ये चाह रही है कि हम आप लोगों को अपने घर बुलाएं, तो इसके बाबा ने और मैंने ये फैसला किया कि हम आप लोगों को अपने घर खाने पे बुलाएं, खूब सारी बातें करें और मजे मजे का खाना खाएं बैठ के। भाई ऐसे ही तो बनती है ना फैमिली फ्रेंडशिप्स, क्यों भाई साहब? ठीक कहा ना मैंने? भाभी आपकी दोस्ती तो सर आंखों पर, आप यहाँ खुद चलकर आ गई, बस समझेंगे दोस्ती हो गई, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? अरे भाभी तकल्लुफ कैसा, अभी तक तो ये सिर्फ राबी की ख्वाहिश थी, अब इसके पापा की और मेरी भी ख्वाहिश है। और फिर वो तो खुद आने वाले थे हमारे साथ, लेकिन सुबह ही सुबह गार्डन का नलका खोल के बैठ गए। दरअसल बहुत डिसिप्लिन टाइप के आदमी हैं और हर काम में बहुत परफेक्शन चाहते हैं। तो फिर मैं कल शाम आप लोगों का आना पक्का समझूं? जी बहन, जैसे आप लोगों की और इन लोगों की मर्जी होगी, लेकिन मेरा आना जरा मुश्किल होगा। अरे नहीं भाई, आपका आना तो बहुत जरूरी है, वरना मेरी और राबी की हाजिरी लग जाएगी उनके कोर्ट में। भाई साहब मैं खुद चलकर आई हूँ आपके पास, यही सोचकर आई थी कि आपकी रजामंदी लेकर जाऊंगी। वालेकुम सलाम। बेटा तुम गालिबन रेहान हो, शाइस्ता के भाई, एम आई राइट? वालेकुम सलाम बेटा। अरे भाई ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुमसे भी मुलाकात हो गई, तो फिर मैं पक्का समझूं इंशाल्लाह आप लोग कल आ रहे हैं हमारी तरफ? अब बेटा चाय दो ना। अरे बेटा ये चाय ले आई तुम, असल में हम लोग बहुत जल्दी में हैं, हमें शॉपिंग करते हुए घर जाना है और फिर इनके पापा को भी कहीं जाना है,
अरे नहीं बहन, चाय तो पीजिए ना, आप ही के लिए आई है। लगता है कि आपके आने की खबर पहले से थी। हाँ बेटा, मैं लेती हूँ। मैं अपने गाँव में जा रहा हूँ, मुझे आज जल्दी जाना है। अच्छा बेटा, जरूर। हेलो हेलो आपा, मैं अनवर बोल रहा हूँ पाकिस्तान से। आवाज आ रही है मेरी? हाँ अनवर, आवाज आ रही है। इतनी सुबह सुबह फोन किया। कासिम की तबीयत तो ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल खैरियत है, कासिम भी बिल्कुल ठीक है। आपकी खैरियत मालूम करने के लिए फोन किया था। वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ भाई सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं अकेली पड़ गई हूँ। तुम लोगों ने तो कहा था कि जल्द वापस आ जाओगे या मुझे बुला लोगे, मगर तुम लोगों की तो कोई खैर खबर ही नहीं है। अरे मुझे वहाँ का नंबर तो दे दो, मैं खुद बात कर लूंगी। और वाजिद भाई के घर गए थे? क्या हाल चाल है उन लोगों के? सब कैसे हैं? और आजकल शाइस्ता क्या कर रही है, कैसी है? सब ठीक तो है ना? कोई नाराजगी तो नहीं है हमसे? और अगर नाराजगी हुई ना तो तुम दोनों की वजह से होगी। मैं तो कहती रही कि मुझे वापस जाना है, मगर तुम दोनों ने मुझे यहाँ ऐसे कैद किया कि मैं निकल ही नहीं सकी। अगर मैं वहाँ होती ना तो शाइस्ता को कब का अपने घर ला चुकी होती। इतने सवाल कर डाले, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मुंह में गुंगलियां डालकर बैठ गए हो क्या? हैं? बताओ, जवाब दो मुझे। अरे 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 आपा, एक सेकंड चुप तो हो, जब भी तो बोलूंगा कुछ। 500 सवाल कर लिया आपने, याद ही नहीं रखा क्या पूछ रही हैं। वाजिद भाई से मुलाकात हो गई है, शाइस्ता से भी मिलनी है, बातचीत भी हो गई है। जो गिले शिकवे थे वो भी दूर हो गए। शाइस्ता अभी पढ़ रही है, कुछ वक्त लगेगा, लेकिन शाइस्ता पहले वाली शाइस्ता भी नहीं रही है। अरे क्या ऑल फॉल बके जा रहे हो अनवर? किसका कह रहे हो? मैं शाइस्ता के बारे में पूछ रही हूँ, जवाब दो मुझे। हेलो 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 हेलो, आपा शायद मेरी बैटरी जा रही है, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। कहीं आगे की लड़ाई में पीछे से पिटाई ना हो जाए। इनको समझा लो भैया, वरना ये तो पक्का मरवा देंगी। यार मामू, एक बंदा सो नहीं सकता कमरे में, बाहर जाके बात नहीं कर सकते थे? तेरी माँ से बात कर रहा था, बाहर जाके करता शीजा और शन्नो के सामने? तो यहाँ बैठकर ही पूरे मोहल्ले वालों को ही सुना दिया है। अबे इंटरनेशनल कॉल थी, चीखना पड़ता है। जो कुछ मैंने कहा वो सुना होगा ना, जो कुछ तेरी माँ ने कहा वो तो सिर्फ मैंने सुना है। सारा बैलेंस खत्म करा दिया तुम्हारी माँ ने। 500 सवाल पूछ लिए, मैंने तो घबरा के फोन ही बंद कर दिया। नंबर मांग रही थी सबके फोन पे। तो ये बात पहले सोचनी चाहिए थी ना। बहुत दिन नोट है, संभाल लेना। सोच, अगर उन्होंने वहां कॉल कर दी तो फूट जाएगा भांडा, फट जाएगा गुब्बारा, डूब जाएगी लुटिया। पंगा तुम्हारा है, संभालोगे भी तुम। देख भांजे, तेरी तो वो माँ है, सुन लेंगी तेरी। मेरे बारे में तो उनकी राय बस ऐसे ही है। कोई ऐसा चक्कर चला यार कि वो राम रहे। कर लूंगा। एक इंसान सुकून से सो भी नहीं सकता। पापा, कैसा लड़का पैदा किया तुमने? आ जाइए, आ जाए। हाय। हेलो। आप अगर अभी मेरे पास नहीं आते, मैं 1 मिनट में आपके पास खुद ही आ जाती। तुम रात को खैर ऐसी हुई कि फिर नजर ही नहीं आई। रात में एक्चुअली मैं चिढ़ के गुस्से में सो गई, और फिर जब सोई ना तो इतने आराम से सोई कि अब जाकर उठी हूँ। और फिर सुबह उठ के मैंने सोचा रात गई बात गई। खैर, आप ऑफिस नहीं गए? हाँ, बस जा रहा हूँ। तुम घर पे ही हो आज या कोई प्लान है? नहीं, आज तो मेरा कोई प्लान नहीं है, शायद हो भी जाए। अच्छा, वैसे कल मैंने उसे कॉल की थी, उस बंदे को। किस बंदे को? वही जिसने स्नैचर्स को मारा था और उसके पीछे बाइक लेके भी गया था।
और हमें अपना नंबर भी दिया था। यार आली क्या चीज हो तुम, मैंने मना भी किया था तुम्हें, तब सब मिले हुए होंगे, वो ड्रामा कर रहे होंगे, बेवकूफ बना रहे हैं तुम्हें। खैर बात क्या हुई? वो कह रहा था कि उसने स्नैचर से हमारा सारा सामान ले लिया है, एक जगह भी बताई है, बोला है कि वहां पर आके सामान ले लूं। एब्सोल्युटली नॉट। खबरदार तुम किसी से मिली, उनको फोन भी मत करना। वहां जाओगे तुम और अल्लाह ना करे बिठा लेंगे रैंसम की कहानी, समझ रही हो ना? नहीं भाई, वो तो कह रहा था कि मैं किसी को भी भेज के सामान मंगवा लूं। तुम क्या चीज हो? सामान में था क्या ऐसा? एक फोन था, कुछ पैसे थे, कुछ ज्वेलरी, सो व्हाट? भाई उसमें एक्चुअली फोन था ना, वो गोल्ड लाइनिंग वाला जो डैड ने मुझे दिया था। दैट्स रियली प्रेशियस फॉर मी। खाली बच्चों वाली बातें मत करो, डैड दोबारा ले देंगे या मैं ले दूंगा। खुश? बट यू आर नॉट गोइंग टू मीट देम, और फोन भी नहीं करना उनको। ओके, आप बाय द वे पिक्चर्स देखेंगे? वैसे तो सारी पिक्चर्स मेरे उस वाले फोन में थी, लेकिन इसमें भी बहुत सारी पिक्चर्स हैं, आप देखेंगे? हाँ देख लूंगा, लेकिन शाम को। बट यू आर नॉट गोइंग टू कॉल देम, अंडरस्टैंड? बाय बाय। वैसे ये तो एक्शन, एडवेंचर और मिस्ट्री से पैक एक कहानी नहीं बन गई? मतलब कुछ स्नैचर्स ट्रैप करके एक लड़की को अपने अड्डे पे बुलाते हैं, और वो भोली भाली मासूम लड़की, वैसे मैं तो भोली भाली मासूम नहीं हूँ, लेकिन खैर चलता है, वो भोली भाली मासूम लड़की वहां पहुंच भी जाती है, और जैसे वो वहां पर पहुंचती है अचानक से उसे किडनैप कर लेते हैं, और फिर उस लड़की के हाथ पैर बांध के उसके मुंह पे टेप लगाकर उसको एक कुर्सी पे बिठा देते हैं, और ऊपर उसके लटका देते हैं एक लैंप, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर करते हैं उसके बाप और उसके भाई को कॉल, और मांगते हैं उनसे रैंसम के 2 लाख रुपए। वैसे 2 लाख रुपए नहीं आली, अपने लेवल को थोड़ा बढ़ाओ, मेरे ख्याल से 2 करोड़ वुड बी फाइन। यस, मांगते हैं उनसे 2 करोड़ रुपए। अब वो पैसे देते हैं या क्या होता है, आगे जानने के लिए देखिए कैपिटल सिनेमा में शाम 4 बजे। टननना। डिनर का मेन्यू क्या रखना है यार, ये क्या सवाल है? क्या वाली, क्या ढूंढ रहे हो? नहीं, वो मैं अपनी लॉग फाइल ढूंढ रहा था, मैंने सोचा शायद कल मैं आपके कैबिन में भूल गया हूँ। सॉरी यार, मैंने तो नहीं देखी। ओके, एक मिनट अली, यार वो तुमने मुझे बताया था ना कि तुम्हारे भाई लॉयर हैं फैमिली मैटर्स और मैट्रिमोनियल केसेस के। मेरे भाई तो नहीं है, वो मेरे बहनों ही हैं, लेकिन आजकल वो यहाँ पर है नहीं, मेरी सिस्टर के साथ अपनी सिस्टर से मिलने के लिए कनाडा गए हुए हैं। खैरियत, आप क्यों पूछ रहे हैं? वो एक्चुअली दरअसल मेरी एक डिस्टेंट फैमिली है, दूर के रिश्तेदार, यू नो, उनमें कुछ शादी ब्याह के इश्यूज चल रहे हैं, तो वो चाह रहे थे किसी अच्छे से लॉयर से कंसल्ट करें, तो मुझे याद आया कि तुमने मुझे बताया था, तो सो नो प्रॉब्लम, मैं आपको उनके बड़े भाई का नंबर दे देता हूँ, उनकी भी फील्ड सेम है, आप उनसे कंसल्ट कर लें। मेरे बहनोई का नाम सईद सरवर है और उनके भाई का नाम खुर्शीद सरवर, आप उनसे बड़े भाई का नाम ले दीजिएगा, वो फॉर श्योर आपको वेलकम करेंगे। अगर आप कहें तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ। नहीं यार, थैंक्स, दैट्स ओके। चलिए ठीक है, मैं आपको उनका सेल नंबर टेक्स्ट कर देता हूँ।
थैंक यू बेटा। अच्छा मामा, पापा ने आज जाना था, प्लीज संभाल लीजिएगा। अरे हम कौन सा पिकनिक पे गए थे, इतनी ग्रोसरी करनी थी। अच्छा ऐसा करो, तुम आगे चलो, तुम्हें देख के कुछ नहीं कहेंगे। चलो चलो आ जाओ। जी यही वाला था। बस सब आ गया ना। अरे भाई कहाँ रह गए थे तुम लोग? एक तो मेरे फोन की बैटरी खत्म, लैंडलाइन ठप। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाऊं, कहाँ ढूंढूं। आपको बताया तो था कि शाइस्ता की तरफ जा रहे हैं और फिर वहां से शॉपिंग जाना था। बस वो शाइस्ता क्या, उन्होंने चाय ला के रख दी तो फिर जाहिर है थोड़ी देर लग गई। अब ये सब 5 मिनट का काम तो था नहीं। उसके बाद शॉपिंग की और सीधे घर। हाँ मैं ये भूल गया था कि 2 खातूनें जा रही हैं शॉपिंग के लिए। भाई उस हिसाब से तो आप जल्दी आ गई, थैंक यू वेरी मच। अच्छा तो फिर ऐसा कीजिए कि इससे कम वक्त में आप हमें ये काम करके दिखा दीजिए। भाई हम तो बड़े बड़े काम करते हैं, ये छोटे छोटे काम तो हमारे असिस्टेंट्स कर देते हैं। जी जी जी, अब ये है ना आपके 2 जूनियर असिस्टेंट्स। अरे आप तो कहीं जाने वाले थे, तैयार नहीं हुए? हाँ वो मैंने कैंसिल कर दिया। आज मैंने सोचा कि अपनी बेगम और बेटी का हाथ बताऊंगा किचन में। ओह रियली? बस 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 रहने दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको आलू और शकरकंदी का फर्क तो मालूम नहीं, चले हैं हमारी हेल्प करने। अच्छा चलो ये बताओ कि शाइस्ता के घर वाले कैसे लगे या तुम उन्हें कैसी लगी? बहुत अच्छे लगे, शाइस्ता की तरह शाइस्ता लोग। और उनके वालिद तो इतने ग्रेसफुल और डिसेंट आदमी कि मैं आपको क्या बताऊं। बस जरा झिझक रहे थे जब मैंने उन्हें इनविटेशन दिया, लेकिन मैंने मना ही लिया। और जनाब आपकी तो मैंने वो तारीफें की हैं, वो तारीफें की हैं। अब हमारी इज्जत आपके हाथ है। हाँ मुझे भी ये महसूस हो रहा है कि मेरी इज्जत इसी में है कि इससे पहले कि मेरा रिकॉर्ड लगे मैं यहाँ से निकल लूं। तो फेस में रख दो। और क्या फिर कहीं दफ्तर जाने का इरादा है? नहीं, सुबह हो गई हूँ, अब वापस नहीं जाऊंगी। आज वैसे भी नहीं जाना चाह रही थी, बस कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट साइन करने थे इसलिए चली गई थी। साइन डॉक्यूमेंट साइन करने थे तो उन्हें यही मंगा लेती हैं, आप यहाँ साइन कर लेती। फरीद साहब, एक आंख हमेशा दफ्तर पे रखनी चाहिए। सुबह गई थी ना, अब उनको तो नहीं पता कि मैं दोपहर को वापस नहीं आ रही। पूरा दिन अलर्ट रहेंगे। देखिए आपने दफ्तर अपने एक्सपीरियंस से चलाना है और मैंने दफ्तर अपने एक्सपीरियंस से चलाना है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अच्छा मैं अभी कुछ देर में जरा क्लब जाऊंगा। अगर आप कहीं जा नहीं रही हैं तो क्या मैं आपकी गाड़ी ले जाऊं? क्यों, आपकी गाड़ी को क्या हुआ? मेरी गाड़ी दरअसल आयला मांग के ले गई है। अच्छा, वो कहीं जा रही थी, उसने कहा मैं आपकी गाड़ी में जाना चाहती हूँ। तो मैंने ठीक है भाई। कहाँ जाना था आयला? ये तो मैंने नहीं पूछा उससे। इधर उधर घूमती रहती है लोगों के साथ, बाहर ट्रिप्स में भी जा रही है। थोड़ा चेक करना चाहिए। मुझे तो उसका बिहेवियर बहुत मिडिल क्लास लग रहा है आजकल। अभी बच्ची है, अभी समझ जाएगी खुद बहुत। फरीद साहब बच्ची है ना, तभी तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे समझाएं। अपर क्लास फैमिली की बच्ची है, ये मिडिल क्लास लोगों में नहीं घूम फिर सकती। हम नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा उसे? आपकी मर्जी अनिता, लेकिन आजकल के बच्चों को समझाना बड़ा मुश्किल काम है। आजकल के बच्चे हर काम अपनी मर्जी से करते हैं, अपनी मर्जी का सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, अपनी मर्जी की शादी करते हैं, अपनी मर्जी का करियर चुनते हैं, सब कुछ अपनी मर्जी से करते हैं। हाँ, शादी से याद आया, पता है मैंने इसाक दिनार वाले की बेटी को सिलेक्ट किया रोहिल के लिए। क्या फैमिली है, और वो भी बहुत इंटरेस्टेड है हमारे बेटे में। सोच रही हूँ जब इसाक दिनार वाला कुवैत से आ जाएंगे ना तो उनको खाने पे बुला लें। क्या ख्याल है आपका? जैसे आपकी मर्जी, लेकिन रोहेल से आपने इस सिलसिले में पूछ लिया? मेरा क्या कसूर था, मेरा क्या कसूर था। फरीद अहमद खान का घर
उसकी पूरी कुंडली निकाल के लाओ, पूरी की पूरी। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? समझ रहा हूँ मामू, समझ रहा हूँ। काम 3 है लेकिन 300 के बराबर है। इन कामों में टाइम भी लगेगा और पैसा भी। पैसा आता रहेगा, काम होता रहेगा। मुझे अभी बताओ कितना खर्च किया तुमने, अभी क्या भी हिसाब दो मुझे। अरे ओ मामू, जरा ब्रेक 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 लगाओ। ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूं ना, तुम्हारे कहने पे कर रहा हूं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मुझसे जो भी हो सका वो मैं जरूर करूंगी, अपने बाप, अपने भाई और अपनी माँ की जिंदगी को बिल्कुल हल्का फुल्का बनाने के लिए। मेरा क्या